हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे मैप कॉस्मेटिक्स। मैप कॉस्मेटिक्स बेसिकली क्या है कि अगर हम मैप बनाते हैं तो उसे हम अच्छे से डेकोरेट कैसे करेंगे, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगे ताकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो उसके लिए हम मैप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। तो ये हमारा एक मैप है, बट हमें इसको जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो वो अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए। फिर उसमें हम लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं सो दैट हम वो मैप को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम उसमें नॉर्थ पॉइंटर ऐड कर सकते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि नॉर्थ का डायरेक्शन कौन सा है और ओरिएंटेशन हमें मैप का समझ में आ जाएगा। अगर हम मैप डेटम है वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैप प्रोजेक्शन हमने कौन सा यूज किया है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। लीनिएज इंफॉर्मेशन मतलब हमने कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है, विच डेट, कौन सा मेथड हमने यूज किया, वो सब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं लीनिएज में। तो ये देखिए, ये मेरा एक मैप कॉस्मेटिक्स यूज किया हुआ मैप है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोविंस का डेटा है। तो ये मेरा लेजेंड है। इससे रेड एरिया से समझ में आ रहा है कि बिल्डअप एरिया है, डॉटर लाइन से समझ में आ रहा है कि रेल रोड है, और बाकी जो ग्रीन है वो मेरा प्रोविंस है। फिर यहाँ पे हर एक एरिया को प्रॉपरली नंबरिंग दिया हुआ है। ये देखिए, ये मेरा नॉर्थ पॉइंटर है तो उससे समझ में आता है कि मैप का नॉर्थ का साइड कौन सा है। यहाँ पे हमने टाइटल, फिर स्केल वो भी यूज किया हुआ है, और फिर मैप प्रोजेक्शन हमने जो यूज किया वो भी लिखा है यहाँ पे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो एक मैप को देख के ही हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि वो मैप किस तरह से बनाया गया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तरह एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, मुझे सपोज ये थीमेटिक मैप क्रिएट करना है तो मैंने सर्च किया थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया टीआईएफ फाइल। तो अब मुझे ये टीआईएफ फाइल मिल गई जिसको मैंने, इसमें से मैं कोई भी एक मैप डाउनलोड कर लेती हूँ, बट वो टीआईएफ फाइल होनी चाहिए। तो आप उसको राइट क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं एंड सेव इमेज एज ऐसे करके सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो मेरा इमेज है वो मेरा एज अ थीमेटिक मैप सेव हो गया, या फिर जेपीजी फाइल हम ले सकते हैं। तो अब इसको मैं दिखा देती हूँ QGIS में आपको कैसे यूज करना है। तो मैं इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ, और इस नए प्रोजेक्ट में मुझे एक रास्टर लेयर ऐड करना है। तो मैं क्लिक करती हूँ लेयर ऐड रास्टर लेयर। फिर यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने यूनिट नंबर 5 में इस फाइल को रखा था। तो ये जेपीजी फाइल या फिर टीआईएफ फाइल आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया का हेडिंग, फिर यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये राइस प्रोडक्शन को हमने अलग कलर दिया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज अलग तरह के का डॉट, और स्टेट बाउंड्रीज ये हमारा डॉटर लाइन है। और फिर यहाँ पर हर एक स्टेट का जो प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है। तो ये एक प्रॉपर थीमेटिक मैप है जिसको सारे कॉस्मेटिक्स हमने यूज किए हुए कि इंडिया है, इंडिया का जो है हेडिंग, सब हेडिंग, फिर यहाँ पे हमने कौन सा स्केल यूज किया, एवरीथिंग इज रिटन हियर। कॉपीराइट किसके पास है वो सब इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह का आपको मैप क्रिएट करना है। तो एक इसको डिस्कार्ड करके हम भी एक नया लेयर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, मैं वेक्टर लेयर ऐड करती हूँ, लेयर ऐड वेक्टर लेयर। अब इसमें प्रैक्टिकल 1 से डी में जाते हैं और हम इंडिया का मैप ले लेते हैं। ये देखिए, इंडिया एडमिन। तो इसमें से आप इंडिया एडमिन 2, इंडिया एडमिन 3 कोई भी एक मैप अप्लाई कर लीजिए, ऐड करके ओके कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिया एडमिन का मैप हो गया। इसमें सपोज हमें रेल रोड्स का मैप ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लेयर ऐड वेक्टर लेयर कर देती हूँ, और इसके साथ में रेल रोड्स का मैप भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, मेरा रेल रोड्स का SHP फाइल है। तो वो आपको चेक करके SHP फाइल ही अप्लाई करना है। ये देखिए, SHP फाइल है तो इसे मैं ऐड करके क्लोज कर देती हूँ। अब ये जो रेल रोड से ये आ गया। अब इसमें आपको अगर लेबलिंग करना है तो आप यहाँ पे लेबल कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में जाके लेबल में हम सिंगल लेबल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे रोड का नेम या डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ हम ले सकते हैं, या तो फिर कोड या कंट्री, कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हम ये कोड ले लेते हैं, अप्लाई करके ओके कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये किस टाइप का रोड है वो हमारा आ गया, डिस्प्ले हो गया। अब इस मैप को हमें
स्क्रीन पे इसके ऊपर हमें मैप कॉस्मेटिक्स अप्लाई करने हैं। तो वो हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए प्रोजेक्ट, प्रिंट लेआउट, इसमें ले जाते हैं और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ मैप 1। अब ये मेरा मैप 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये ऐड आइटम करना है, तो ऐड आइटम, ऐड मैप, तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके स्क्रीन पे रख देती हूँ। ये देखिए जो बैकएंड में जो मेरा मैप था वो मेरे स्क्रीन पे आ गया है। अब इसमें मैं मैप कॉस्मेटिक्स अप्लाई करूंगी। तो पहला मैप कॉस्मेटिक क्या है, मुझे यहाँ पर हेडिंग ऐड करनी है। तो मैं क्लिक करती हूँ ऐड आइटम, ऐड लेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं हम इंडिया एडमिन। तो इंडिया इंडिया एडमिन, तो इसका हेडिंग आ गया इंडिया एडमिन। इसके बाद आपको अगर रेल रोड्स लिखना है तो आप रेल रोड्स भी लिख सकते हैं। फिर इसमें मुझे सेकंड ऐड करना है पिक्चर। तो अगर कोई भी पिक्चर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ सर्च डायरेक्टरी में वो पिक्चर ढूंढ के ऐड करना है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर है तो आप इस तरह से वो मैप में ऐड कर सकते हैं। फिर आ गया ऐड आइटम, आइटम ऐड लेबल, तो उसके बाद आ गया लेजेंड। तो अब मैं मैप लेजेंड यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इंडिया एडमिन पर्पल कलर का है और रेल रोड्स यहाँ पे लाइंस की तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मेरा मैप लेजेंड हो गया। फिर मैप स्केल बार, तो अब स्केल बार आपको डिस्प्ले करना है। तो ये देखिए ये स्केल बार है कि 0 से लेके 500 किलोमीटर तक का हमने स्केल बार यूज किया है। फिर हमारे पास आ गया नॉर्थ पॉइंटर, तो हम नॉर्थ पॉइंटर को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मेरा नॉर्थ पॉइंटर भी डिस्प्ले हो गया। फिर आता है ऐड आइटम, ऐड शेप, तो कोई भी टाइप का हम यहाँ पर शेप ऐड कर सकते हैं जस्ट टू डिस्प्ले सर्टेन इंफॉर्मेशन। फिर आ गया ऐड एरो, इसमें हम एरो ऐड कर सकते हैं। ऐड नोड आइटम, पॉलीलाइन या पॉलीगॉन भी चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। और फाइनली हम यहाँ पर एट्रीब्यूट टेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे सारे मैप के कॉस्मेटिक्स हमने यूज कर लिए और हमारा मैप और भी ज्यादा यूजफुल और रीडेबल हो गया। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हमने ऐड किया है बिटवीन द मैप। तो इसमें बिल्डिंग के नाम, एरिया के लोकेशन के नेम्स, वो सब हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट एंड विजुअल हायरार्की। तो कॉन्ट्रास्ट एंड विजुअल हायरार्की बेसिकली क्या है कि अगर हमें कोई भी चीज अच्छे से डिस्प्ले करनी है तो अच्छा खासा हमारे जो इंफॉर्मेशन है और मैप के कॉन्टेंट्स हैं उसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे ये व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट मैप है, यहाँ पे जो लाइंस है वो बहुत ही क्लियर है। इससे भी हमें मैप की बिल्डिंग की बाउंड्रीज, रोड्स, ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है। या फिर ये वाला जो मैप है इसमें बिल्डिंग जो है वो डार्क है जबकि जो बैकग्राउंड है वो सब लाइट कलर में, तो इससे भी हमें इजीली समझ में आ रहा है। अब आता है मैप डिसेमिनेशन। तो इसके लिए ऑन स्क्रीन मैप, मल्टीमीडिया मैप या फिर मैप ऑन विजुअल इंटरफेसेस, ये 3 टाइप के हमारे डिस्प्ले होते हैं मैप या फिर हम डिस्प्ले करते हैं। तो पहला हो गया ऑन स्क्रीन मैप। ऑन स्क्रीन मैप मतलब अभी जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जीआईएस के सॉफ्टवेयर में मैप दिखा है वो मेरा ऑन स्क्रीन हो गया। या फिर हम गूगल पे जाते हैं और हम मैप को सर्च करते हैं, ये देखिए ये मैंने मैप को गूगल पे सर्च किया तो ये भी मेरा एक ऑन स्क्रीन मैप हो गया जो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। दूसरा आ गया मल्टीमीडिया मैप। मल्टीमीडिया मैप मतलब उसके अंदर साउंड, वीडियो, एनिमेशन या फिर ये सब इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा मैप धीरे से कुछ चेंज हो रहा है या फिर कोई वीडियो प्ले हो रहा है तो ये भी एक टाइप का मल्टीमीडिया मैप है। एंड मल्टीमीडिया मैप्स ऑन विजुअल इंटरफेसेस, जहाँ पे हम साउंड, टेक्स्ट, ये सब हम ऑन डिमांड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वेब मैप्स में क्या है,
कि हमारे पास स्टैटिक मैप्स है या फिर डायनेमिक मैप्स है। इसमें या तो ये व्यू ओनली हो सकता है या तो ये इंटरैक्टिव हो सकता है। स्टैटिक मैप्स व्यू ओनली और इंटरैक्टिव, डायनेमिक मैप्स भी या तो व्यू ओनली हो सकता है या तो इंटरैक्टिव। अब स्टैटिक एंड डायनेमिक, इसमें क्या डिफरेंस है कि स्टैटिक मतलब जो एक बार डेटा स्टोर हो गया वो चेंज नहीं होगा। डायनेमिक मैप मतलब जैसे पॉपुलेशन का डेटा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे भी कलर्स वेरी हो सकता है। तो अगर हमने आज देखा और हमने 1 महीने के बाद वो मैप को वापस देखा तो डेफिनेटली उसमें चेंज होगा, तो वो डायनामिक मैप हो गया। फिर स्टैटिक मैप्स क्यों यूजफुल है? बिकॉज इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी एजेंसीज है जिन्होंने स्टैटिक मैप्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और उन्होंने नेट पे वो सब रखा हुआ है, जैसे नेशनल मैपिंग एजेंसी। ये भी एक मैप क्रिएशन एंड डिसिमिनेशन के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ऑलरेडी मैप सब बनाए हुए हैं फॉर वेरियस स्टडीज, और उन्होंने अब ये सब मैप्स इंटरनेट पे रखे हैं ताकि कोई भी इसको स्टडी कर सके। और फिर आता है डायनेमिक मैप। डायनेमिक मैप मतलब वो उसके वैल्यूज स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो वैल्यूज चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली कलर या फिर उसके वैल्यूज हमारे मैप स्क्रीन पे भी चेंज हो जाएंगे। तो ये डायनेमिक मैप्स डेफिनेटली ये ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू स्टैटिक मैप्स, बिकॉज एक बार हमने जो डेटा स्टोर कर दिया वो हम ईयर के साथ वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट डायनेमिक मैप एवरी टाइम वो क्या होगा, डेटा सेट डेटाबेस से लेगा और हमें वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। फिर आता है इंटरैक्टिव मैप्स। इंटरैक्टिव मैप मतलब जो वो मैप होगा जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई पॉलीगॉन ड्रॉ किया और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉलीगॉन कौन से एरिया से इंटरसेक्ट करता है, तो वो सब पॉलीगॉन्स हाईलाइट हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरैक्टिव मैप। तो ये QGIS में भी यूज होता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक फीचर ले लेती हूँ, आइडेंटिफाई फीचर, और मैं इसे किसी भी एरिया पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए वहां का इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है, जैसे ट्रैक लेंथ, कंट्री का कोड क्या है, वो सब हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो मैप्स होते हैं ये इंटरैक्टिव मैप्स होते हैं। ये अगर ब्राउजर पे होंगे तो आप कोई भी प्लगइन्स के थ्रू इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्ले ये सब आप कर सकते हो। So I hope this video was useful and this playlist was also useful. आप जरूर GIS की पढ़ाई करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको PPTs और बुक का लिंक दे दिया है, वहां से आप बुक और PPT डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बाद में भी उसको रेफर कर सकें। So thank you.